देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, राज्य दर राज्य सिमटती चली जा रही कांग्रेस पार्टी के लिए 2024 के जो चुनाव हैं वो बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए न केवल इस समय कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, बल्कि समूचे देश में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना भी है। कांग्रेस को एक धक्का लगा तब से ही, जब से वो 32 लोगों ने वो चिट्ठी लिखी, तब से ही धक्का लगा है, ऐसी बात नहीं है। मगर पहले भी धक्का लगा है। अगर आपको याद होगा, मिसेस इंदिरा गांधी के वक्त में जब मोरारजी भाई चले गए, मोरारजी भाई बहुत कदावर लीडर थे और संघर्ष में हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे बड़ा रोल उनका भी है। मगर कांग्रेस मरी नहीं, कांग्रेस बढ़ती गई, चलती गई। और मैं समझता हूँ आज भी इन्हें जिन्होंने छोड़ रखा है, इनको फिर से सोचना चाहिए और कांग्रेस की लीडरशिप को ये सोचना चाहिए कि इन कदावर लीडरों को कैसे वापस ला सकें। इसमें रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं, और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा। बस ये नक्शा देखिए और समझिए कि कांग्रेस की त्रासदी और दुविधा क्या है। बात बहुत पुरानी नहीं, सिर्फ 3.5-4 साल के बीच की है। 2019 तक कांग्रेस की 5 राज्यों में सरकार थी, 2020 तक 4 में रह गई। इनमें से एक राज्य मध्य प्रदेश में बगावत हुई और रह गए 3 राज्य। 2022 में सिद्धू अमरिंदर की कलह के चलते पंजाब भी चला गया और इस तरह अब कुल 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार रह गई। जिन 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बची भी, वहाँ संगठन में शक्ति और सत्ता पर दावेदारी को लेकर भयंकर रूप से आपसी घमासान छिड़ा रहता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ से सबसे अधिक सांसद देश को मिलते हैं, जहाँ से 403 विधायक निकलते हैं, वहाँ कांग्रेस की मौजूदगी सिर्फ 2 सीटों की है। बिहार जैसा राज्य जहाँ से राजनीतिक परिवर्तन का बिगुल बजता है, वहाँ कांग्रेस फिलहाल तो साझेदारी की सत्ता में है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के सामने बेहद जर्जर। विपक्ष की पार्टी हो, एक्टिविस्ट हो, एनजीओ का कोई व्यक्ति हो, उस पर पूरा का पूरा जबरदस्त आक्रमण होता है। अब कांग्रेस की स्थिति संपूर्ण भारत में देखी जाए तो पार्टी का संकट काल समझ में आता है। नागालैंड में 1998 में आखिरी बार कांग्रेस की सरकार बनी, जिसे 24 साल बीत गए। ओडिशा में 1995 में आखिरी बार कांग्रेस सरकार में थी, जिसे 27 साल बीत गए। गोवा में 1994 के बाद से कांग्रेस सत्ता में नहीं लौटी, जिसे 28 साल बीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात में 1985 के बाद से कांग्रेस को जन समर्थन नहीं मिला, इसे 37 साल हो गए। पश्चिम बंगाल में 1972 के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर है। अब तो तीसरे-चौथे स्थान के लिए भी संघर्ष है, इसे 50 साल हो गए। तमिलनाडु में आखिरी बार कांग्रेस की सरकार 1963 में बनी थी और उसके बाद 59 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है, और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली, दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। इतना सारा होने के बावजूद भी हम तो एक चुनाव हार जाए ना, महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। कांग्रेस के कोई नेता बने या अध्यक्ष, उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन राज्यों में कांग्रेस को दशकों से जनता ने समर्थन नहीं दिया, वहां पार्टी का समर्पित संगठन कैसे तैयार हो, निष्ठावान कार्यकर्ता कैसे पार्टी से जुड़े रहें, पार्टी को सत्ता कैसे हासिल हो। संगठन के चुनाव होने हैं, उससे पहले देश के मिजाज को मापा जाएगा यात्रा के जरिए। उस बीच ये मंथन भी हो जाए कि कैसे पार्टी को कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक सूत्र में बांधा जाए, ताकि पार्टी को सत्ता की संजीवनी हासिल हो सके। उनका केवल एक लक्ष्य है, राहुल गांधी को रोकना और राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं।